आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में कुछ ऐसे महानुभाव हैं, वेद पाठी ब्राह्मण, कथावाचक, अच्छे अच्छे पदवी पे बैठे हुए लोग हैं जो कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या इस प्रकार के और भी जो हमारे शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, चालीसा है, उनमें भी वो लोग शुद्धियां और अशुद्धियां जो है बता रहे हैं कि इसको ये नहीं ये पढ़ो। तो इसी संदर्भ में और ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे शास्त्र, ऐसे स्तोत्र हैं, कवच हैं, चालीसा है, पाठ है, जिसमें कि लोग विनियोग करना और पूरा उसको पढ़ना भी जो है सही नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से स्तुति जरूरी नहीं होती है, केवल कवच पाठ ही जरूरी होता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा में बहुत सारे ऐसे महान भाव हैं जो बताते हैं कि इसमें जो कहा गया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तो यहाँ पर शंकर सुवन नहीं पढ़ना है बल्कि शंकर स्वयं केसरी नंदन पढ़ना है। तो अब इन महान भावों से ये पूछा जाए कि जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में जो आदि कवि तुलसीदास द्वारा रचित या वाल्मीकि रामायण में रचित कहीं भी यह दर्शाया गया है, जिस प्रकार से भगवान राम महाराज दशरथ के पुत्र थे, क्या ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकर को केसरी का पुत्र माना गया है, कहीं दर्शाया गया है? पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, क्या उस प्रकार से कभी भी भगवान भोलेनाथ का पृथ्वी पर अवतार हुआ है किसी भी स्वरूप में? क्या ये महानुभाव ये बताने का कृपा करेंगे? अगर शंकर स्वयं केसरी नंदन हम कहते हैं तो शंकर जी स्वयं ही हो जाते हैं। तो शंकर जी को, हनुमान जी को शंकर जी का अवतार माना गया है, कहीं पर भी किसी भी जगह पे माना गया है, या फिर उनका अंशावतार माना गया है? और अगर अंशावतार माना गया है तो वो शंकर जी के पुत्र कहे जा सकते हैं, न कि शंकर जी ही कहे जाएंगे। अगर शंकर जी हम वहां पे लगा देते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो वहां पे कितना बड़ा उलटफेर हो जा रहा है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन अगर हम पढ़ते हैं तो शंकर जी का अवतार मान लिया जाएगा, जिस प्रकार से भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिस प्रकार के उनके अवतार होते आए हैं, चाहे वो भगवान नरसिंह का हो, वाराह अवतार हो, चाहे कृष्ण भगवान को हो, चाहे राम को इत्यादि हो, जो भी है। तो क्या इस प्रकार से माना गया है कहीं भी रामायण में, किसी भी ग्रंथ, उपनिषद, कहीं भी जो ये महानुभाव बताते हैं कि स्वयं सुवन नहीं स्वयं पढ़ो, सुवन नहीं स्वयं पढ़ो? सुवन का अर्थ ब्रजभाषा में होता है पुत्र, अंश, अंशावतार। तो आप लोग भी अगर इस प्रकार की गलती करते हैं तो कदापि ना करें, इससे आपको महान जो है कि आपकी प्रार्थना उपासना में कमी हो सकती है। तो ऐसा गलती से भी ऐसा ना करें। जो हमारे उपनिषद, जो शास्त्र, जो वेद इत्यादि, चालीसा इत्यादि है, खास करके अगर हनुमान चालीसा की बात करेंगे तो यह जो हमें वैदिक परंपरानुगत प्राप्त हुआ है,
उसी प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है। गलती से भी वो शंकर स्वयं कभी मत कहिए, सुवन ही होगा। और यह केवल हनुमान चालीसा में ही नहीं है, बल्कि बजरंग बाण में भी इस लाइन का जो है उल्लेख किया गया है। वहां पर भी शंकर स्वयं नहीं कहना है, शंकर सुवन ही कहना है। और इसी प्रकार से चालीसा, हनुमान चालीसा के अन्य लाइनों में भी ये महानुभाव परिवर्तन करवाते हैं, अशुद्धि बताते हैं, जो कि बिल्कुल भी दंडनीय अपराध है हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार। तो ऐसा कदापि नहीं, जैसा हमें वैदिक परंपरानुगत हमें हनुमान चालीसा प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से हमको उसका उच्चारण करना है। और इन तथाकथित कथावाचकों, वेद पाठी ब्राह्मणों के कहने से हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अपने सनातन संस्कृति की रक्षा अब प्रत्येक नागरिक का जो है प्रथम कर्तव्य है। अगर आप हमारे तर्क से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय